हेलो बॉयज। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में उस दिन मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि सिंगल बॉन्ड को कहेंगे एन और डबल बॉन्ड को कहेंगे इन। तो अब करना क्या है, जैसे मुझे दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब हमको इसका करना है कि नॉमेनक्लेचर करिए, IPAC जिसको कहते हैं, या इसका डॉट स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे C और C, दोनों C पे हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। और जैसा मैंने उस दिन आप लोग को बताया था कि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर होता है 1 और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 है, तो Kl पहले में 2 और लास्ट में 4 जाएगा। और मैंने आप लोग को बताया था C1 को कहते हैं मैथ, C2 को कहते हैं एथ, C3 को कहते हैं प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेप्ट, C7 को हेप्ट, C8 को ऑप्ट और C9 को नेप्ट। उसी तरह सिंगल बॉन्ड एन, इन और आइन, ये हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं। मगर ये क्या है, C1 C2 C3 है, ये कार्बन का नंबर है। जैसे एक कार्बन रहेगा तो मेथ, दो कार्बन रहेगा तो एथ। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है मेरा 1, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ सब जगह, ध्यान से देखते जाइएगा। कार्बन का लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं 4, तो अगर मुझे इसको एक ही देना है तो यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर 1 करेंगे। इधर भी हाइड्रोजन को एक देना है तो ये बचा अभी इस वाले कार्बन का 4, 2 तो यूज हो गया और 2 अभी है, तो 2 हम इस साइड बना देंगे। इस साइड इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी इधर कुछ है नहीं। इसी तरह इसे डॉट डॉट, अब इसका जो 2 बचा उसे ये, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हाइड्रोजन हमेशा ड्यूप्लेट पूरा करता है और कार्बन हमेशा हमारा ऑक्टेट पूरा करता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट दे देंगे। हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा ड्यूप्लेट पूरा करते हैं। हाइड्रोजन हीलियम का ड्यूप्लेट का मतलब हो गया 2, 2 एटम इसका हो गया। अब आता है कार्बन, कार्बन को हमेशा ऑक्टेट पूरा करना है, तो 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पे हो गए इसके एटम 5 6, भाई 4 इसके ऑलरेडी कार्बन के थे, 2 इससे लिया शेयर किया तो हो गए 6। अब इसे 2 चाहिए तो 2 हम यहाँ से इसे इस कार्बन से लेगा ये, तो ये हो गया इसका ऑक्टेट। इस वाले कार्बन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इससे लेगा ये, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये इससे ले लिया। देखिए इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब इसके बीच देखिए यहाँ पे हमेशा 2 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, यहाँ पे 1 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इधर में 1 बॉन्ड का किया है, यहाँ पे 1 बॉन्ड और यहाँ 1 बॉन्ड। तो हम इसका स्ट्रक्चर फाइनल कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर है, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। अब आता है इसका नाम लिखने के लिए, इसका नॉमेनक्लेचर IPAC में क्या होगा। तो यहाँ कार्बन 1 और 2 2 नंबर में है, तो 2 नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, एथ, तो लिख दिए हम लोग एथ। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देते हैं जब डबल बॉन्ड रहता है, तो उसका क्या हो गया, इन प्लस इन, तो ये बन गया एथीन। ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड का। इसी तरह डबल बॉन्ड और भी हम लोग कहीं देखेंगे। अभी तो 2 एटम है, अगर इसका हम लोग करते हैं तो 1 और 2, तो 2 की तरफ से भी इसको बता सकते हैं, 1 की तरफ से इसको बता सकते हैं, तो लिखना होगा तो 1 के बाद लिख सकते हैं 1। अब अगर मान लीजिए 2 को छोड़ के कार्बन ज़्यादा हो क्वांटिटी में, तो हम लोग उसे कैसे करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग दूसरा काम करते हैं, उसका मेरा एटॉमिक नंबर है CH3। अगर देखिए कभी भी इसके बीच कोई बॉन्ड नहीं देता है तो मतलब सिंगल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड CH2 इस तरह दे दिया, तो देखिए यहाँ कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसका डॉट स्ट्रक्चर सीख लेते हैं कि आखिर इसके बीच सिंगल बॉन्ड क्यों बना और इसके बीच डबल बॉन्ड क्यों बना। तो डॉट स्ट्रक्चर सीखने के लिए पहले C C और C, 3 कार्बन हो गए, बीच में कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग नहीं रखते हैं। यहाँ पे H3 है, तो 1 H 2 H और 3 H हो गया। इसके पास इस बीच वाले सेंटर के पास 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन,
इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बन के पास 4 एटम लास्ट सेल में, हाइड्रोजन का 1, तो हाइड्रोजन को हम हमेशा क्रॉस से दिखाते हैं। आप लोग किसी भी सिंबल से दिखा सकते हैं, हमने हाइड्रोजन को क्रॉस सिंबल से दिखा दिया है। अब किसी भी एक तरफ से शुरू कीजिए। कार्बन को 4, कार्बन का 4 होता है, तो एक इसे दे दिया, एक इसे दे दिया, एक इसे दे दिया और एक कार्बन यहाँ रखा है इसमें। देखिए कार्बन का 4 हो गया। जब ये कार्बन इसको 1 दे रहा है तो आखिर ये भी तो इसे 1 देगा। 1 दिया, हाइड्रोजन के लिए 1 दिया, इस हाइड्रोजन के लिए 1 दिया। अब इसके पास 3 तो यूज हो गया, तो बचा क्या? 1। अगर ये इसको 1 दे रहा है तो ये भी इसको 1 देगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि 2 देगा तो ये 1 देगा, कभी ऐसा नहीं होता। फिर ये 1 देगा, फिर ये 1 देगा। मगर ध्यान से देखिए कि इस कार्बन का भी एक एटम बचा हुआ है, वो क्या करेगा? इस कार्बन का एक एटम बचा हुआ है, वो इसके साथ कैसे डबल बॉन्ड बनाएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका डबल बॉन्ड बनाने के लिए अगर इसके साइड हम लोग 2 देते हैं, सपोज करिए यहाँ सॉरी CH था, CH2 नहीं था, CS था, तो CH2 नहीं था, CS था, क्योंकि देखिए ये पता चल जाता हम लोग को बनाते हो। एक इसको दिया, एक इसको दिया और एक इसको दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो ये भी डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैं फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ CH2 मैंने बाई मिस्टेक लिखा था, सॉरी, और यहाँ पे CH है, क्योंकि जब मैं बॉन्ड बना रहा था तो मैं देख रहा था कि इधर डबल दे रहा है मगर इधर तो सिंगल दे रहा है, तो मैं फिर से क्वेश्चन वहाँ देखा तो CH था ये। तो अब देखिए अपना सबसे पहले ये ड्यूप्लेट पूरा कर लिए, सारे अपने हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूप्लेट पूरा कर लिए। अब किसी भी एक साइड से आप आ जाइए कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मतलब ऑक्टेट मतलब होता है 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन को मिलाकर तो 4 हो गया, 5 6 7 8, मतलब ये जाएगा ऐसे अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। देखिए इस कार्बन ने ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब आता है सेंटर वाला कार्बन, ये ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना ऑक्टेट जो पूरा करेगा उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखा देता हूँ इस वाले स्ट्रक्चर से। ये देखिए अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब आता है इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई ये दोनों कार्बन भी तो आपस में किसी न किसी बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, तो देखिए ये अपना ये ऐसे ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो देखिए डबल बॉन्ड का शेयर यहाँ किया, सिंगल बॉन्ड का शेयर यहाँ किया और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसको क्या कहेंगे? C H H H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, चाहे आप ऊपर H लगाइए चाहे नीचे लगाइए जहां भी आपको लगता हो, फिर C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। ये इसका हो गया। अब हमें इसका आता है नॉमेनक्लेचर करना। सबसे पहले जब भी कभी 3 कार्बन होते हैं तो इसमें पावरफुल बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड। ये एक सिग्मा एक पाई लेके चल रहा है, तो हम नॉमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। 3 को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोप। प्रोप प्लस डबल बॉन्ड है इन, इन लिखेंगे। और कार्बन से जैसे सबसे पहले देखिए इधर से 1 2 2 बार अगर जंप करेंगे तब तीसरे नंबर पे हम डबल बॉन्ड पाएंगे, मगर इधर से एक जंप में ही हम लोग पा जाएंगे डबल बॉन्ड। तो हम लिखेंगे प्रोपीन 1, क्योंकि 1 नंबर पे, या 1 प्रोपीन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। प्रोपीन, प्रोप प्लस इन 1, मतलब इससे पता चल जाएगा 1 के बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है या 1 प्रोपीन। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसी तरह से आ जाता है मेरा ट्रिपल बॉन्ड। ये 2 एग्जाम्पल इसके हो गए। अगर एक एग्जाम्पल आप लोग को ट्राई करना तो ये कीजिएगा CH3, फिर CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। यदि डायरेक्ट इसका नाम आपको बताना हो, जल्द से जल्द इसका नाम बताना हो, तो देखिए इसकी तरफ से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, तो 1 1 2 3 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूट। ब्यूट प्लस डबल बॉन्ड है इन, और ये क्या है?
1, या इसको हम लोग कह सकते हैं ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 1। डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया इसका कैसे बनता है। फिर देखिए, सिर्फ अगर डॉट स्ट्रक्चर ना बोले, सिर्फ बोले कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर बताइए, तो आप आईपीएससी नोमेनक्लेचर बताएंगे। अब आता है मेरा ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम लोग एल्कलीन्स बोलते हैं और इसको एल्कलाइंस बोलते हैं। देखिए एल्कलीन्स, ईन्स बोल रहे हैं, एल्कलीन, ई यानी इन, और अब जो आएगा हम लोग का वो होगा एल्कलाइन, क्योंकि ये आइन वाले शब्द आ जाएंगे। ये एल्कलेन, एल्कलीन, एल्कलाइन, ये 3 चीज होता है। मैं आपको अभी थियरी जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसको क्लियर करते जाऊंगा। पहले ये देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब आता है मेरा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में मैंने आपको बताया था, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह दे दे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने HC क्यों लिखा, यहाँ CH क्यों लिखा? इसके पीछे देखिए लॉजिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए CC के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ना कि H के बीच। देखिए HC के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। मैंने बताया था ना, जब कोई बॉन्ड ना हो तो समझिए सिंगल है, सिंगल है, ठीक। तो देखिए अब इसका अगर नॉमेनक्लेचर हमको करना हो तो 1 और 2, 2 नंबर के लिए हम लोग करते भी नहीं है, कुछ नहीं करते हैं 2 नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ से भी एक किया तो यहाँ से भी करोगे तो जंप। तो 2 नंबर के लिए, जब 3 नंबर आता है कार्बन का तब उसके बाद सोचते हैं हम लोग। अब देखिए इसका हम लोग को करना क्या है, 1 2, तो मेथ एथ प्लस आइन, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एथाइन। हो गया काम। अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो देखिए एथाइन हो गया ना, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने आपको बता दिया, पहले मैंने HC क्यों लिखा और CH क्यों लिखा, क्योंकि HC मतलब कार्बन और कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही कार्बन बना रहा है। तो देखिए C, यहाँ पे H रख दीजिए, फिर यहाँ C रखिए, यहाँ H रखिए, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक, क्योंकि भाई मैं 1 रुपया दूंगा तभी ना 1 रुपया उससे लूंगा, 2 रुपये तो दूंगा नहीं उसको। अब कार्बन के पास लास्ट में क्या आता है, तो 4, तो एक तो यूज कर लिया, तो बचा कितना, 3। इसके फ्रंट साइड में 3 रख देंगे, भाई 3 लूंगा 3 दूंगा। पहले अपना ये ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, सब जगह पहले हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा कर दिया करिए। फिर अब आता है इस कार्बन का ऑक्टेट, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ से जाके अपना 8 पूरा कर लिया। अब आता है इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड का है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, कहेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। तो अब समझे H के बाद C और यहाँ C के बाद H क्यों लिखा था। तो अब आते हैं हम लोग इसी पे। मैंने आप लोग को बताया है कि मैं प्रदीप की बुक से पढ़ाता हूँ और उससे देखता भी रहता हूँ, देख के उसमें जितने हैं क्वेश्चन उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे अब देखिए एक आ गया CH3C सपोज करिए, और फिर आ गया ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब इसको हम लोग को लिखना है, देखिए कार्बन 1 2 3 कार्बन यहाँ पे, तो अब हम लोग को लिखना है इसको, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, पहले डॉट स्ट्रक्चर बनाए, क्या ये सही है, देखा जाए, C यहाँ C और यहाँ C, 3C है रख दिए। H के बाद क्या है 3, H पे क्या है 3, तो 1H 2H 3H। इस C के पास कुछ भी नहीं है, इस C के पास बस एक H है, तो चलो एक H यहीं लगाते, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, कहीं भी आप लोग लगा सकते हो, फ्री हो। तो चलिए एक कार्बन एक, हाइड्रोजन एक, कार्बन एक, फिर कार्बन एक, हाइड्रोजन एक, फिर कार्बन एक और हाइड्रोजन एक। अब देखिए इस कार्बन के पास कितने एटम बचे, 1 2 3 तो यूज कर लिया, 4 में से 3 गए तो बचा 1, तो 1 यहाँ करिए। जब ये इसको 1 दे रहा है, मतलब ये इसको 1 दे रहा है, तो ये भी 1 ही ना देगा इसको, ठीक। अब इसके पास बचा 3, तो 3 इसको देना चाहेगा ये, तो 3 इससे भी लेगा, क्योंकि देखिए इसका भी एक ही यूज हुआ है, तो 3 इससे भी लेंगे। तो सबसे पहले ड्यूप्लेट पूरा कर दीजिए सबका, हाइड्रोजन का, चलो भैया हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा। अब क्या आता है, किसी भी एक तरफ से कार्बन ऊपर लीजिए, देखिए ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 6 यहाँ है और 2 8, ये अपना कार्बन उठाया, इसके साथ ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये कार्बन ऑक्टेट पूरा, भाई 3 मैंने तुमको दिया, 3 मैं तुमसे लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आखिर अगर इसके साथ नहीं ये बॉन्ड बनाएगा तो आखिर इस जुड़ेगा कैसे, तो देखिए ये इसके साथ ऑक्टेट बनाना
शुरू किया और मैंने बताया कि आपको जो भी चीज़ सर्कल बनेगा वो इलिप्टिकल फॉर्म में बनेगा। अब ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसके साथ ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो बॉन्ड बनेगा कैसे? सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच एंड सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड सी। देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड सी और फिर सिंगल बॉन्ड एच। हो गया। नहीं तो आपको एच यहाँ नहीं रखना होता, यहाँ रखिए। ऊपर किए तो इस तरह दिखाइए, नीचे चाहिए तो नीचे दिखाइए, कोई मतलब नहीं। जिधर भी चाहिए तो मैंने ऊपर किया है इसलिए मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये हो गया। अब हमें आता है इसका नॉमेनक्लेचर करना। तो देखिए इधर से पहले नंबर पे ही पड़ेगा, तो 1 नंबर, 2 नंबर हाइड्रोजन एंड 3 नंबर कार्बन। 1 2 3, 3 को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड है आइन, प्रोपाइन, मगर कहाँ पे लगा है 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्रोपाइन लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो 1 इधर लगा लीजिए या तो इधर मत लगा के इधर लगा लीजिए। 1 प्रोपाइन बोलना अच्छा लगता है, प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन बोल दीजिए आप लोग इसको। ठीक है, ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर इसका पूरा। अब ट्रिपल बॉन्ड का हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए एक ट्रिपल बॉन्ड का और एग्जांपल, दो एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को, आप लोग समझिएगा। उसके बाद कहीं डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि सर इसका नहीं समझ में आया हम लोग को, तो मैं फिर आप लोग को बताऊंगा। जैसे इसका डायरेक्ट यदि हम लोग को नाम लिखना हो तो देखिए सबसे पहले किधर में पढ़ रहा है, इधर से मेरा पहले पड़ जा रहा है, इधर से मैं आऊँगा तो 3 स्टेप डाल के ही जाऊँगा उस पर। तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन एंड 4 नंबर कार्बन। करना क्या है, कार्बन 4 है तो ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ब्यूट के बाद एन प्लस आइन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी बन रहा है तो हम लोग एन प्लस आइन, तो ब्यूटाइन ही हो जाता है। मैं उसको एन आइन नहीं पढ़ाता हूँ, सीधे डायरेक्ट। तो ब्यूट लिखे प्लस वाई एन ई लिखे, और कहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड के बाद 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं। देखिए कुछ लोग बताते हैं सिंगल बॉन्ड है तो प्लस एन लिख लीजिए फिर आइन लिखिए, तो बन जाता है ये ब्यूटेनाइन, जो भी बनता हो ये इस तरह बन जाता है। मैं नहीं, ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनता है। सॉरी यहाँ प्लस मैंने बना दिया, डॉट हो गया। तो ब्यूटाइन डॉट स्ट्रक्चर आपको पता ही है कैसे इसका बनेगा। अगर नहीं पता होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन लोग को भी आएगा और सबका बेनिफिट होगा। चाहे इसमें मेरा ही बेनिफिट है, आदमी मेहनत करता है तो हर काम के लिए करता है। तो ये हो गया आपका ये। अब आता है हमारा ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे हम अभी बताए थे एल्कलाइन, ये एल्कलाइन था, एल्काइन, एल्कलेन, एल्काइन, एल्कलाइन, ये हो गया। अब हमारा आता है ऑल ग्रुप, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप, इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। एन की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो सो ऑन रखना, 1 2 3 4 5, जो भी आपको रखना हो रख सकते हैं। अब ऑल का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग एल्कोहल पीते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं ना। तो देखिए एल्कोहल का, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जैसे CH3OH, सी मतलब क्या है, कार्बन एक है तो मेथ, OH है तो ऑल। OH जहां भी रहेगा उसको हम लोग कहेंगे ऑल ग्रुप का है, क्योंकि अल्कोहल में ऑल जुड़ता है, आप जानते हैं। तो देखिए इसको यदि हमको डॉट स्ट्रक्चर से दिखाना हो तो सी हो गया, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, फिर O है। देखिए O के बीच हमारा क्या है, अभी हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम सिंपल O लिख लेते हैं, और फिर H कहीं भी इंक्लूड कर देते हैं, तो सीधे में 1H है इसलिए कहीं भी कर देते हैं। अब देखिए पता चल जाएगा इसके साथ एक कौन सी बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है 8, 2 और 6, लास्ट में कितना हुआ 6। तो देखिए हाइड्रोजन 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 हो गया, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन का 4 होता है, एक बचा, एक ही ना इसको देगा। और देखिए मैंने बताया था अगर किसी के बीच कोई बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड। अब आता है OH, ये हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देखिए कितना हुआ, एक ही ऑक्सीजन इसको देगा, एक ही ऑक्सीजन। अब बचा कितना ऑक्सीजन के पास, लास्ट में 6 है तो बचा 4,
तो 4 नंबर को ये क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। जो बॉन्ड में यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन उसको बॉन्ड पेयर, जो फ्री रह जाते हैं उसको लोन पेयर। तो हम लोगों ने दिखा दिया। चलिए हम यहाँ पे इसको 0 0 से दिखा देते हैं ऑक्सीजन के एटम को, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, ये भी डुप्लेट पूरा कर लिया, ये भी डुप्लेट, ये भी डुप्लेट। अब कार्बन का ऑक्टेट पूरा करा, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, सॉरी यहाँ मैंने दे दिया गलती से, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई ऑक्सीजन तो इससे सिंगल बॉन्ड ही बना रहा ना, तो देखिए ये इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब आता है ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसके पास 6 तो अपने आप है ही। अब ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन से एक जुड़ेगा और इस वाले हाइड्रोजन से एक जुड़ के ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग वन लोन पेयर। वन पेयर मतलब होता है डबल, तो ये एक लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर है। तो अब इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, सी है तो मेथ, सब बताते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए इन जो एन जोड़िए, ऐसा नहीं, मेथ प्लस ओ एच को क्या कहते हैं ऑल, तो क्या बन गया मेथेनॉल। मेथेनॉल, ठीक है। एन किस लिए जोड़ रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो देखिए मेथ देगा ना, तो ये एन जो होता है ना, मेथेनॉल, मेथेनॉल ये हो जाता है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड में ए है ना, तो ये एन देगा उसको, तो मेथेनॉल, मेथेनॉल हो गया आपका। अब आता है जैसे अगला कि हमें कहना है यदि अगले के लिए, तो हम लोग कहेंगे अगला ऑल ग्रुप का। ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ हैं, इसके जनरल फार्मूला जरूर यूज रखिएगा। अब जैसे मेरा आ गया ऑक्सीजन का, आप लोग जानेंगे ना, ऑक्सीजन का जानना बहुत जरूरी है इसमें, तो मैं अब इसे सब इरेज कर देता हूँ, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रखता हूँ। आप लोग से यही है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर करके मुझे बताइएगा कि सर मुझे आया कि नहीं आया। बीच में वीडियो थोड़ा से ब्लर हो सकते हैं, मगर अगर कंसंट्रेट माइंड से देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से मेरी भाषा में समझ में आएगा। ये मेरा कह दीजिए कि अनुभव ही है कि मैं किसी को समझाता हूँ तो मैं जानता हूँ बच्चों को ज़्यादा हाई लेवल से नहीं, पहले शुरुआती लेवल से धीरे 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 समझाऊंगा तो काफ़ी अच्छा समझ लेते हैं। अब जैसे मेरा आता है CH3 CH2OH, मैं देख लेता हूँ यही है, ठीक है। तो CH3 CH2C, तो देखिए 1 2, देखिए OH इधर से जुड़ा हुआ है तो इधर से 1 नहीं लिखेंगे, 1 2 ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि मेरा किधर से जुड़ा हुआ है। तो 2 है तो 2 तक के लिए ज़्यादा होता नहीं है, तो इसका मैथ एथ, देखिए इसको एथ लिखेंगे हम लोग, एथ सिंगल बॉन्ड है एन प्लस ऑल, तो क्या बन गया एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, हाँ एथेनॉल, एथेनॉल बन गया ये, एथेनॉल बन गया ये। तो अब हम करेंगे इसको क्या कि इस तरह से कर लिए, और डॉट स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहले बताया कैसे होगा, 1 2 तो एथेनॉल ऑल ग्रुप में ये जुड़ गया। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, जैसे इसका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। तो देखिए OH किधर पहले जुड़ा है, इधर 1 2 3, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हम मैथ एथ प्रोप लिखे प्लस सिंगल बॉन्ड है एन प्लस ऑल, तो बन गया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, मगर कहाँ पे है 1, तो उसको 1 प्रोपेनॉल लिखेंगे हम लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रोपेनॉल। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ऑल ग्रुप का ये हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 बाय 1 देखते जाएंगे और मुझे बताएंगे सर यहाँ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ भी हूँ मेरी एकेडमी में, उनको मैं बोलता हूँ कि यदि तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम क्लियर बताओ, आज मुझसे पूछ लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, कल अगर तुम्हें डाउट होगा और कहीं गलत कर दोगे तो नहीं होगा। देखिए मैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब चीज़ आपको बता सकता हूँ, मगर अभी इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि अभी 10th लेवल है। 10th लेवल में मैं बता दूंगा जब आप लोग की ये सब प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास आ रहे हैं,
इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी आप लोग का कोर्स मैं ख़त्म कर दूँ, और जिससे ये रहे कि हाँ मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में बैठूँ और एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर में गेन कर सकूँ। अब जैसे दे दिया, यहाँ पे देखिए ये है प्रदीप की बुक, पुरानी पब्लिकेशन है, पार्ट 2 है केमिस्ट्री का, इसमें से यहाँ से देखना है और तब मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए एक मैंने आपको दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड डॉट स्ट्रक्चर, कभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए और बोलिए सर मुझे डॉट स्ट्रक्चर आप एक बार और बताइए, मैं आप लोग को क्लियर बता दूंगा। यहाँ से देखिए अगर आप इधर से भी 1 2 3 चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन पे आऊँगा तभी मुझे OH मिलेगा। इधर से भी अगर 1 2, क्योंकि सेंटर है ना, सेंटर में किधर से भी मानिए आप, कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए मेथ एथ प्रोप, प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है N प्लस ऑल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेनॉल। मगर देखिए 2 नंबर पे ना, तो प्रोपेनॉल, ऑल कहाँ जुड़ा हुआ है ये आपसे जरूर पूछेगा, तो 2 नंबर पे है सर, तो 2 प्रोपेनॉल, सर 2 नंबर पे प्रोपेनॉल है। डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको बता ही चुका हूं। तो आज ऑल ग्रुप, सेकेंड बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड मैंने बताया आपको फिर ऑल ग्रुप के क्वेश्चन बताएं, डॉट स्ट्रक्चर बताएं, मैं हर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में हम आपको डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे। एक सबसे बड़ा डॉट स्ट्रक्चर आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जिसमें हम बोलते हैं साइक्लो प्रोपेन साइक्लो वर्ड। तो इस चीज़ पे मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साइक्लो का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ क्लोज में हो, साइक्लो। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और यदि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे से बच्चे जुड़ रहे हैं, और इसको शेयर जरूर कीजिए। बस यही है, बाकी अभी रात के 12:20 हो रहे हैं, अब चला जाए नेक्स्ट क्लासेस को और भी पढ़ाने रहते हैं, सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन 12th की भी करानी है। तो यही है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे ये आप दोबारा समझाइए, जिससे मुझे अच्छा लगेगा और मैं इसको बनाते रहूँगा। ओके, थैंक यू।